student, welcome back to my YouTube channel Chandranshi Tutorial. Today we are going to study chapter 9 some applications of trigonometry. तो चलिए हम आज त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पिछले अध्याय 8 में त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा। त्रिकोणमिति में हमने बहुत से फार्मूलों का अध्ययन किए, उन पर आधारित सवाल हल किए। पर प्रश्न उठता है कि हम उन सवालों का, उन फार्मूलों का साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के बारे में बहुत सारे हमने सवाल हल किए, उनका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, उनका महत्व क्या हमारे दैनिक जीवन में। तो देखिए, त्रिकोणमिति का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से हम दुर्गम से दुर्गम ऊंचाइयों और दूरियों को ज्ञात कर सकते हैं। हम उन ऊंचाइयों और दूरियों को ज्ञात कर सकते हैं जिनका मापन नहीं किया जा सकता। तो चलिए हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के पहले कुछ तथ्यों को जान लेते हैं जिनकी आवश्यकता आगे हम प्रश्न हल करेंगे उनमें आवश्यकता होगी। जैसे कि नंबर 1, क्षैतिज रेखा, नंबर 2, दृष्टि रेखा और नंबर 3, अवनमन कोण और नंबर 4 है उन्नयन कोण। देखिए, अब इसके लिए हम इन चारों तथ्यों के बारे में समझ लेते हैं। क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण क्या होते हैं। तो उसके लिए देखिए, हम मान लो कि ये एक मीनार खड़ी हुई है जमीन पर ऊर्ध्वाधर। तो वो मीनार हमेशा क्या जमीन पर ऊर्ध्वाधर होती है। और जमीन पर यहां कोई प्रेक्षक है और ये मान लो प्रेक्षक की दृष्टि है। प्रेक्षक अपनी दृष्टि से इस मीनार के शिखर को देखता है और पहली बात ये कि हम ये जो प्रेक्षक की दृष्टि है वहां से इस मीनार की बीच की जो दूरी होती है वो क्षैतिज रेखा होती है। और इस प्रेक्षक की दृष्टि से जब इस मीनार के सिरे को देखते हैं तो मीनार का शिखर और प्रेक्षक की जो दृष्टि होती है उसके बीच में काल्पनिक रेखा बनती है। उस रेखा को हम दृष्टि रेखा कहते हैं। और देखिए, यहां पर जब प्रेक्षक अपनी दृष्टि से शिखर को देखता है मीनार के, तो यहां एक कोण बनता है। देखिए, यहां पर हमें 4 चीजें प्राप्त हो चुकी है। क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा, ये ऊर्ध्वाधर रेखा और एक यहां पर एक कोण प्राप्त हो गया। ये देखिए, हम यहां 2 चीजों के बारे में देखिए, क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा। अब बात आती उन्नयन और अवनमन कोण। इसको हम पुनः दूसरा चित्र बनाकर समझ लेते हैं। ये देखेंगे, यहां पर एक मीनार है, यहां पर प्रेक्षक की दृष्टि है। प्रेक्षक अपनी दृष्टि को ऊंचा करके इस मीनार की शिखर को देखता है। तो यहां जो कोण बनता है थीटा,
वो जो है उन्नयन कोण कहलाता है। ये तो वो क्षैतिज रेखा है, और ये एक मीनार है, इसका शिखर है जिसका निचला हिस्सा है। इसी तो ये अपना उन्नयन कोण हो गया। इसी प्रकार से जैसे मान लो ये कोई बिल्डिंग है, यहां पर प्रेक्षक बैठा हुआ है और ये प्रेक्षक की दृष्टि है। प्रेक्षक इस बिल्डिंग से जमीन पर खड़ी एक कोई कार है उसे देखता है। उस समय क्या होता है, वो अपनी दृष्टि को नीचे कर झुकाता है, तब उस कार को देख पाता है। तो उस दृष्टि से जमीन पर खड़ी जो कार को देखता है वो, तो आप एक जेल यहां पर देखिए, ये जो होता है ये आपका क्षैतिज तल होता है। ये क्षैतिज स्तर है, क्षैतिज आपका ये होता है, इसके समांतर जो है वो क्षैतिज स्तर होता है। तो देखिए क्षैतिज स्तर से इस यहां पर खड़ी कोई कार को देखता है, अपनी दृष्टि को नीचे करके देखना होता है, तो यहां जो कोण बनता है थीटा, वो अवनमन कोण कहलाता है। तो देखिए ये अवनमन कोण के बारे में हमें समझ लिए। अब देखिए उन्नयन कोण क्या है, हम अपनी दृष्टि को ऊपर करके देखते हैं, तो क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है वो उन्नयन होता है। और यहां पर हम अपनी दृष्टि को नीचे झुकाकर कर किसी वस्तु को देखते हैं, तो क्षैतिज स्तर के बीच में जो कोण बनता है वो अवनमन कोण कहलाता है। और एक बात समझ लेते हैं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण में संबंध क्या होता है, एक चित्र के माध्यम समझ लेते हैं। मान लो ये एक टावर है, यहां पर यदि प्रेक्षक यहां है उसकी दृष्टि, और यदि प्रेक्षक अपनी दृष्टि से इस टावर के शिखर को देख रहा है, तो यहां जो कोण है वो थीटा बन रहा है, वो होता है उन्नयन कोण। और यदि प्रेक्षक की दृष्टि यहां है, ये हो जाएगा क्षैतिज स्तर, और प्रेक्षक की दृष्टि भी यहां है और वो यहां कोई वस्तु को देखता है, तो यहां जो कोण बनता है वो होता है अवनमन कोण। तो यहां देखेंगे आप, एक नई बात हमें दिखाई दे रही है, नाम दे देते हैं हम यहां पर। यहां देखिए हम कोण आर पी एस बराबर कोण पी एस क्यू, ये दोनों बराबर होंगे। और दोनों क्या है, ये हमारा है अवनमन कोण और ये हमारा क्या है उन्नयन कोण। दोनों बराबर इसलिए होंगे कि यहां पर पी आर, हमारा जो पी आर है वो किसके समांतर है, क्यू एस के समांतर है। और जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उसके एकांतः कोण जो होते बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो संबंध होगा उन्नयन और अवनमन कोण में, दोनों कैसा होगा, बराबर होगा। चलिए अब हम इन चारों कंटेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, समझ लिए हैं। अब हम अगली प्रश्नावली 9.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। हम एक्सरसाइज 9.1 का पहला सवाल को हल करते हैं।
तो चलिए पहले हम इसको पढ़ लेते हैं बात। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, एक सर्कस का कलाकार है, एक वो रस्सी पर चढ़ रहा है। यहाँ पर हम PQ एक खंभा लेते हैं, उस खंभे के शिखर से एक डोरी बांधते हैं और ये खंभे से जमीन पर कुछ दूरी पर जो R बिंदु है, उस R बिंदु से P बिंदु पर एक डोर बांधते हैं जो 20 मीटर लंबी है और इस पर जो है कलाकार चढ़ता है इस खंभे के शिखर की ओर। तो भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश से, तो ये जो डोर है भूमि स्तर के साथ यहाँ पर 30 अंश का कोण बनाता है। तो हमें ज्ञात करना है PQ यहाँ पर हमने खंभे की ऊंचाई ली है, उसे हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम थोड़ा इस चित्र के बारे में लिख लेते हैं। माना कि PQ खंभे की ऊंचाई है, PQ बराबर ये हम PQ बराबर H मीटर मान लेते हैं इसको। अब देखिए यहां पर और क्या है, ये PR क्या है, दूरी है, बराबर 20 मीटर। ये दूरी है जिस पर सर्कस का कलाकार चढ़ता है और कोण PRQ बराबर यहां पर 30 अंश दिया है। अब हमें PQ बराबर H मीटर है जो माने हमने उसको हमें याद करना है। तो देखिए यहां पर हम एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जो Q पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ देखेंगे हम ये PQ H मीटर खंभे की ऊंचाई है और यहाँ पर डोरी PR है। तो हम समकोण त्रिभुज में दोनों भुजाओं पर लेते हैं। तो दोनों भुजाओं में हमारा जो यहाँ लंब है और जो कर्ण है, इन दोनों भुजाओं का जो हम अनुपात लेते हैं लंब बटे कर्ण मतलब PQ बटे PR, तो ये sin 30 के बराबर होगा। ये यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात लगाते हैं हम। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हम त्रिभुज PRQ में sin 30 अंश बराबर लंब मतलब यहां पर PQ है, PQ बटे PR है। साइन 30 का हमारा मान जो होता है वो 1/2 होता है और PQ हमारे पास यहाँ पर H मीटर हमने माना है इसे। और इसके बाद PR आता है। PR जो है डोरी है, उसकी लंबाई हमें 20 मीटर दी गई है। तो 1/2 बराबर H/20, हम इसे त्रिकोणा कर देते हैं। तो त्रिकोण पर यहाँ पर आएगा 2H बराबर 2H बराबर यहाँ पर हमारा 20 आएगा और हम 2 का पक्षांतर करेंगे। H बराबर 20/2 आएगा, 60 देंगे तो 10 बार कटेगा। H का जो मान होगा हमारा वो 10 मीटर होगा। हम यहाँ पर इसका आंसर लिख देंगे। अतः अभीष्ट खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। चलिए
हम अब एक्सरसाइज 9.1 का सेकंड सवाल हल करते हैं। इसको पढ़ लेते हैं एक बार हम अच्छे से। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम इसका पहले हम चित्र बनाते हैं। देखिए देखिए यहां पर एक डीबी एक पेड़ है जो इस भाग से टूट करके इस जमीन के इस भाग पर वो आकर के वो छूता है। तो यहां पर जमीन के साथ ये जो है यहां पर 30 अंश का कोण बनाता है और जो पेड़ से जहां पर ये वृक्ष टूट करके जमीन को छूता है तो पेड़ के पाद बिंदु से जिस बिंदु पर पेड़ टूटकर जमीन को छूता है उसकी दूरी 8 मीटर है। तो हमें ज्ञात करना है कि डीबी मतलब पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी। हम यहां पर पेड़ की ऊंचाई को h मान लेते हैं। क्लियर थोड़ा लिख लेते हैं। माना पेड़ की ऊंचाई डीबी बराबर h मीटर है। पेड़ जिस भाग से टूटता है वह बिंदु ए है और पेड़ टूटकर पेड़ का ऊपरी सिरा जमीन को जहां छूता है वह बिंदु सी तथा कोण ए सी बी बराबर 30 अंश। देखिए जब पेड़ यहां पर छूता है तो ये एक समकोण त्रिभुज बनता है और समकोण त्रिभुज में ये कर्ण भुजा हो जाती है और ये ए बी इसका लंब हो जाता है और ये इसका आधार है। इस पे हम त्रिकोणमिति समीकरण का लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ए बी भुजा है यहां देखिए जब ये पूरा डीबी एच है तो डी इसका क्या हो जाएगा एच माइनस एक्स। इस भाग को हम एक्स मान लेते हैं। जब ये जो एडी वाला भाग है एच माइनस एक्स है तो ये भी एच माइनस एक्स ही होगा क्योंकि ये ही पेड़ इधर टूट करके यहां पर जमीन को छू रहा है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज एसीबी में क्या होगा, हम यहां देखेंगे कि लंब बटे आधार हमारा होता है tan थीटा के बराबर और यहां पर कोण 30 अंश है। tan 30 अंश बराबर
AB बटे BC होगा, और tan 30 का मान 1 बटे करनी 3 होता है, और AB हमारे पास यहाँ पर x है और BC का मान 8 दिया है, ये हमने इसका मान रख दिए। अब हम त्रिज्या गुणा कर देते हैं, यहाँ पर करनी 3 इंटू एक्स बराबर 8 होगा, और x बराबर यहाँ पर 8 बटे करनी 3 होगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए हम पुनः एक बार फिर एसीबी त्रिभुज को लेते हैं, पुनः त्रिभुज एसीबी। अब देखिए यहां पर हम इस भुजा को इस भुजा के साथ लेते हैं, कर्ण और आधार भुजा को। तो आधार और कर्ण के बीच हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात जो बनता है वो कॉस का बनता है। यहां हो जाएगा हमारा कॉस 30 अंश बराबर आधार हमारा BC है और कर्ण हमारा AC है, और कॉस 30 का जो मान होता है वो करनी 3 बटे 2 होता है, और BC का मान हमारे पास क्या दिया है, BC का मान हमारे पास 8 है, और AC का मान हमारा x माइनस x दिया है। अब हम त्रिज्या गुणा कर लेते हैं, तो करनी 3 का x माइनस x मतलब करनी 3h माइनस करनी 3x बराबर 8 गुणित 2। देखेंगे यहां पर हम, अब देखिए यहां पर क्या हो जाता है, ये हम करनी माइनस करनी 3x बराबर क्या करेंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा ये, और 3x का हम पक्षांतर करेंगे तो माइनस करनी 3h आ जाएगा। हम दोनों पक्षों में ऋण का गुणा कर देंगे, तो यहां हो जाएगा हमारा करनी 3x बराबर, ये यहां पर धन हो जाएगा, इसको पहले लिख लेते हैं हम, करनी 3 इंटू h माइनस 16, और यहां पर x बराबर जो होगा वो होगा कितना, करनी 3 इंटू h माइनस 16 बटे करनी 3 होगा। अब देखिए इसको हम समीकरण दूसरा मान लेते हैं, और अब देखिए हम यहाँ पर x बराबर 8 बटे करनी 3 है, और यहाँ पर x बराबर करनी 3h माइनस 16 बटे करनी 3 है। x बराबर है, तो हम इन दोनों के मान भी बराबर होंगे। तो देखिए हम इसको समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लेते हैं। तुलना करने पर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहां पर करनी 3 इंटू h माइनस 16 बटे करनी 3 बराबर 8 बटे करनी 3। इसका हम त्रिज्या गुणा कर देते हैं, तो देखिए यहां पर करनी 3 का यहां गुणा होगा, तो करनी 3 का करनी 3 से गुणा होगा 3 हो जाएगा, मतलब यहां पर हो जाएगा हमारा 3h होगा माइनस 16 करनी 3 हो जाएगा, बराबर यहां होगा हमारा 8 करनी 3, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो अब देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर 3h को यहीं रहने देते हैं, तो बराबर 8 करनी 3 माइनस 16 करनी 3 को हम पक्षांतर करके उधर ले जाते हैं, तो यहां धन होगा 16 करनी 3 हो जाएगा, और यहां पर करेंगे देखिए h बराबर जो होगा हमारा 8 करनी 3 धन 16 करनी 3 के बटे 3 होगा। अब यहां पर देखेंगे आगे, हम यहां पर 8 को कॉमन निकाल लेते हैं, देखिए हम करनी 3 को यहां बाहर निकालते हैं, यहां क्या हो जाएगा 8 धन 16 पूरे के बटे 3। अब देखिए यहां पर हम 8 और 16 को जोड़ देंगे, तो जो बराबर हो जाएगा हमारा करनी 3, और यहां पर 16 और 8 24 होता है, तो 24 करनी 3 के बटे 3 हो जाएगा। अब यहां मैं यहां कर देता हूं उसे, h बराबर, यहां देखिए हम इसको काट देते हैं, 3 अट्ठे 24, तो हो जाएगा हमारे क्या 8 करनी 3
आप देखिए कि यहाँ पर हम ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8 करनी 3 मीटर आ जाएगा जी। हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे, आता है अभीष्ट पेड़ की ऊंचाई बराबर 8 करनी 3 मीटर होगी। देखिए, इसे आपको नोट करना है तो नोट कर लें, और इसे आप स्क्रीनशॉट भी लेकर के अपना नोट कर सकते हैं। ठीक है, और अंत में यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।